बिहार की फेमस अदौरी की सब्जी किससे पसंद नहीं होता है। तो मेरी मम्मी ना मेरे मायके से आया था, मेरी मम्मी बिहार से भेजाई थी बेंगलोर। सो वो मैं आज बनाई हूँ अदौरी की सब्जी बैगन डालकर और टमाटर डालकर। खाने में इतना टेस्टी लगता है, इतना स्वादिष्ट कि आप जितना खाते हैं रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ, उससे आप दुगना खाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं बनाई थी आज खाने में, डिनर में बनाई थी मैं अदौरी की सब्जी और चावल, जो कि अपने हस्बैंड जी के लिए भी निकाल रही हूँ और इधर खाना परोस रही हूँ। तो और साथ में सलाद भी काटी थी, आलू का चोखा, और साथ में मैंने इधर कढ़ाई में बनाई थी करेले का भुजिया। तो मैं अभी खाना निकाल रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और आज मैं लगता है 2-3 दिन से मैं लगातार बना रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो मैं अभी लेकर जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए खाना और उनसे पूछती हूँ कैसा बना है, उनको देती हूँ क्या कर रहे हैं अभी मेरे हस्बैंड जी, देखती हूँ। तो इधर रहें जो कि अपना एक काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनसे पूछती हूँ। तो इनसे पूछी तो बोले कि रखो मैं हाथ धोता हूँ। तो अभी और मैं भी इधर सारा खाना ले जाकर रखती हूँ और देखती हूँ कैसा बना है, उनसे पूछती हूँ कैसा स्वाद लग रहा है खाने का। मुझे तो वाव कहना ही नहीं है। तो आज हम लोग ना दिन में चावल नहीं खाई थी, तो इसलिए शाम को भी डिनर में भी बना दी हूँ, चावल ही बना दी हूँ। और इधर मेरे हस्बैंड जी अभी खा रहे हैं और बोले माँ जी, आपको पता है देवरानी जी प्रेग्नेंट हैं। क्या बोल रही है तू? अगर ऐसा होता ना तो बड़ी बहू पहले मुझे आके बताती। अरे माँ जी, मैं सही कह रही हूँ, सुबह से 10 बार उल्टी करते हुए देखा मैंने। ऐसा क्या? बड़ी बहू। जी माँ जी। बहू, आज तो तुमने हमें धरती पे ही स्वर्ग दिखवा दिया। अब तो मैं भी समाज में छाती चौड़ी करके घूम सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक लल्ला आने वाला है। ऐसे ही हमेशा दूधो नहाओ और पूतो फलो। माँ जी, आपको ये क्या हो गया है? आप ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? अरे सही तो कह रही हूँ, तू पेट से है ना बहू। माँ जी, ये अफवाह आपके पास आके किसने फैलाई? मैंने, क्योंकि आप बार बार उल्टी कर रही थी तो मैंने देख लिया था आपको। माँ जी, वो मैंने कल के बासी छोले कुलचे खा लिए थे, इसके कारण मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए मैं सुबह से उल्टी करे जा रही हूँ। आप लोग तो कुछ और। दीदी दीदी, सामने वाली पड़ोसन भाग गई। कहीं इनके साथ तो नहीं गई? मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो हेलो, आप कहाँ पे हो? ऑफिस पे। क्यों? नहीं, वो सामने वाली पड़ोसन भाग गई तो इसलिए। क्या? मम्मी जी, मसूर की दाल कहाँ है? मसूर की दाल? बेटा, मसूर की दाल तो हम खाते ही नहीं है, हमारे घर में नहीं है। और जो चीज मेरे बच्चे नहीं खाते ना, वो हम मंगाते ही नहीं है। अच्छा, खाते ही नहीं हो? अभी तुम नहा के आए हो ना, और तुम अपना अंडरवेयर बाथरूम में ही छोड़ा है गीला। बेटा, मैं धो देती हूँ ना, वैसे भी बचपन से इसके अंडरवेयर मैं ही धोती आ रही हूँ। पर आप क्यों धोगे? और वैसे तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम धो लो। बेटा, सारा काम मैं खुद ही करती थी, बच्चों से कुछ काम नहीं करवाया मैंने। चलो, मैं ही धो देती हूँ। खाना लगा दूं तुम्हारा? क्या बनाया है? घिया बनाया मैंने। बेटा, घिया तो ये खाता ही नहीं है, मैंने बचपन से अपने बच्चों के पसंद की चीजें बनाई है हमेशा। ऐसा करो, मैंने राजमा भिगो रखे हैं, राजमा चावल बना लो। चलो, पड़ोस वाली आंटी आई है, मिल लो उनसे आके। अरे मैं क्या करूँगा उनसे मिलके? हाँ बेटा, सही तो कह रहा है। ऐसा करो, सिर पर पल्ला करके तुम नीचे आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। बहू, पानी ले आ, पूनम आई है। ये देख, एक सूट अपने लिए, एक तुम्हारे लिए, और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी मम्मी, इसलिए तुम्हारे लिए ले आई। ऐसा लगा? बेटा, साड़ी और सूट तो बहुत ही प्यारे हैं। और एक ये अपने लिए मैं ले आई। पूनम, तू एक बात बता, अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं लाई? माँ, वो तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाती है, फिर मैं क्यों ले आऊँ? पूनम, तुझे तो पता है कि तेरे भैया की कहीं नौकरी नहीं लगी है, जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रहा है। बेटा, ये मत भूल, मेरे ना रहने पर तेरी भाभी ही तुझे बुलाएगी और उसी से तुम्हारा मैका चलेगा। सॉरी माँ, ये मेरा सूट और साड़ी और ये बैंगल्स भाभी को दे देना मेरे तरफ से, बोलना कि मैं उनके लिए ले आई हूँ। ठीक है बेटा। दीदी, ये लीजिए पानी। सपना बेटा, देख पूनम तेरे लिए गिफ्ट लाई है। थैंक यू दीदी, मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू माँ,
मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। बेटा तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? जेठानी जी को फोन करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ। बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़े कम लग रहे हैं तो मैं 10 मीटर और मंगवा दूं? क्यों माँ जी? जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना बड़ा घूंघट ओढ़कर क्यों घूम रही हो? वो माँ जी मेरी माँ ने बोला था कि ससुराल में घूंघट करके रखना। बहू जो तेरी माँ ने बोला होगा वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, और मैं तेरी माँ की भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा चांद बादलों में नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। और शादी के पहले जो जीन्स टॉप में फोटो भेजी थी, कहाँ गए वो जीन्स टॉप? बस फोटो में ही दिखाने थे। नहीं माँ जी। तो बेटा पहना कर, ये तेरा अपना ही घर है, जैसा मन करे वैसे रहा कर। ठीक है माँ जी। क्या आपके पास भी इतनी प्यारी सास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा मम्मी मैं अब चलती हूँ, ये मेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। ठीक है बेटा ध्यान से जाइयो। लेकिन सुन। हाँ मम्मी, ये तो मुझे तेरी भाभी के झुमके लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है तेरे भाई ने ये झुमके तो तेरी भाभी के जन्मदिन पे दिए थे। हाँ मम्मी, ये भाभी की अलमारी में रखे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने ले लिए। बेटा तूने ये झुमके लेने से पहले अपनी भाभी से पूछा था? अरे मम्मी भाभी से क्या पूछना, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। नहीं बेटा तूने ये सही नहीं किया, मैं तुझे पैसे दे दूंगी तू और ले लियो, पर ये भाभी के झुमके वापस रख दे। बेटा मैं नहीं चाहती कि तेरे जाने के बाद तेरी भाभी किसी के सामने ये कहे कि मेरे चीजें उठा उठा के ले जाती है मेरी नंद। बेटा तू ये झुमके मेरे को वापस दे दे, मैं तेरी भाभी को वापस दे दूंगी ये। कोई बात नहीं मम्मी, अगर आपको नहीं देने ना तो लो पकड़ो अपने, ये मुझे नहीं चाहिए ये। दोस्तों क्या एक माँ ने अपनी बेटी को सही राय दी? कमेंट करके। बहू तू रेडी हो गई ना? तुझे देखने के लिए मेरी बहन और उसकी बहू आ रही है। माँ, भाभी जब से ये कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बात है? अरे बेटा पहली बार आई है ना तो शायद अजीब लग रहा होगा। हो सकता है माँ। खुश रहो। और बहू मेरी बहन नहीं आई? मासी जी उनको तीर्थ यात्रा पे जाना था, इसकी वजह से हम लोग को भेज दी। ठीक है आओ अंदर। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मासी जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू को दिखा दीजिए ना। अंदर ही चलो। मासी जी ये है आपकी बहू। हाँ बहू यही है। क्यों तू इसको जानती है क्या? हाँ मासी जी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ये तो अच्छी बात है, घर में तो किसी से बात नहीं करती है, शायद तुझसे बात कर ले। अरे मासी जी ये बोलेगी कैसे, पहले से घूंगी है क्या? जेठानी जी को फोन करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ।
हेलो भाभी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज आ जाइए। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ जी किधर है आप? अरे भाभी आप इतना जल्दी? क्या हुआ माँ जी को? मैंने सुना माँ जी का तबीयत खराब है, मैंने अपना बैग उठाया और चली आई। मेरा आधा कपड़ा तो वहीं पे छूट गया है। भाभी आपका तबीयत ठीक तो है ना? अरे दीदी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ जी किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाभी वो मम्मी। हे भगवान, कहीं मेरी माँ जी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हो गई है? भगवान जी मेरी माँ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अरे भाभी ये आप ये कैसी बात कर रही है? माँ हॉस्पिटल नहीं मार्केट गई है। क्या? माँ जी बिल्कुल ठीक है। दीदी मुझे लग रहा है आपका तबीयत खराब हो गया है। अरे भाभी मैं सही बोली, माँ मार्केट गई है सब्जी लाने। क्या माँ जी ने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया? हाँ लगता है माँ का आपके बिना मन नहीं लगता है। आने दो माँ जी को, मैं माँ जी से बात ही नहीं करूँगी। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी आप सही कह रहे हो, वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई।